नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वारवड़े एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉलफेट चैनल में। अभी हम देख पा रहे हैं कि मार्केट एक ही जगह पे टिकी हुई है और कॉइन्स थोड़ा ब्लीड हो रहे हैं। बिटकॉइन $48,000 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो इसके पीछे मेजर जो रीज़न है वो सेंटीमेंट्स है, यानी कि सेंटीमेंट्स पॉजिटिव होते हुए भी बहुत ज़्यादा कॉशियस है। और इसी के साथ ऑप्शंस की एक्सपायरी आ चुकी है। ये सारी अपडेट्स मैं आपके साथ टेलीग्राम के ऊपर सबसे पहले शेयर करता हूँ। और इसी के साथ कौन से कॉइन्स कब लेने हैं, कब एग्जिट करना है, ये भी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ। लेकिन अगर आप नहीं जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम के ऊपर @वॉलफेट ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, @वॉलफेट डिस्कस हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, जहां आप डिस्कशन भी कर सकते हैं किसी भी कॉइन के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ऑप्शंस की जो एक्सपायरी आ रही है। लास्ट मंथ में मैंने आपको बिटकॉइन ऑप्शंस की एक्सपायरी की डेट दी थी, उसके बाद करीब एक हफ्ता मार्केट डंप रही थी। बिल्कुल वैसे सिनेरियो अभी सितंबर में भी क्रिएट होने वाला है। इस कारण मार्केट बुलिश होते हुए भी नीचे जा रही है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसी के साथ इथेरियम का क्या होने वाला है तो उसकी भी हम बात करेंगे। तो आज का हमारा वीडियो रहेगा बिटकॉइन के बारे में और इथेरियम दोनों के बारे में। लेकिन अगर आपको बाकी ऑल्ट कॉइन्स की जानकारी चाहिए वो आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर ही मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा देखते रहिए और हमारे चैनल वॉलफेट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। तो इसको पूरा ध्यान से सुनना और सही तरीके से समझने की कोशिश करना कि आगे चल के इसके बेसिस पर क्या हो सकता है। आप यहाँ एक चार्ट देख सकते हैं जिसमें रिटर्न ऑफ बुलिश सेंटीमेंट्स, यानी कि अगस्त में हमने बुलिश सेंटीमेंट देखे हैं। उसके बाद हमें करीब 6 सितंबर को बहुत बड़ा डिप देखने को मिला। अभी ये थोड़ा ऊपर जाने हो चुके हैं, यानी कि बुलिश हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉशियस सेंटीमेंट्स हैं। कॉशियस का मतलब यह है कि अगर कोई भी ट्रेडिंग कर रहा है तो वो बहुत ही कैलकुलेटेड डिसीजन लेकर ट्रेडिंग कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ सप्लाईज कम हो जाती हैं। लास्ट टाइम हमने जब $10,000 का एक ड्रॉप देखा था तो उसके बाद क्या कि उतनी सप्लाईज नहीं आ रही है बिटकॉइन में। इस वक्त अगर हम मेजर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो $48,600 के आसपास है, जिसको ब्रेक करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है इस वक्त। लेकिन आपको एक लास्ट वीडियो में मैंने आपको लॉन्ग टर्म होल्डर्स का भी चार्ट दिखाया था, जिसमें आपको ये बताया था कि करीब 80% जो सप्लाई है वो लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास जब ज़्यादा सप्लाई होती है ओवरऑल मार्केट बुलिश रहती है। तो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए अगर हम ओवरऑल बात करें तो मार्केट हेल्दी है, बहुत ही बुलिश है। एंड दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है कि $200 मिलियन की ऑप्शंस की एक्सपायरी है, जिसकी वजह से जो कॉर्पोरेट्स हैं उनका क्वार्टरली डिस्क्लोजर होने वाला है। और हमेशा जब भी एक्सपायरी आती है उस कारण क्या है कि प्राइस और भी ज़्यादा नीचे गिरता है कुछ दिनों तक। लेकिन ये एक बार नहीं हो रही, हर महीने ऐसे ही चलता रहता है, पूरा साल भी इसी तरीके से चलता रहता है। कई बार हम इस चीज़ को सेंस भी नहीं कर पाते, लेकिन ऑप्शंस की एक्सपायरी रेगुलर बेसिस पर चलती रहती है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपको समझने ज़रूरी हैं। आज के आपके सीखे हुए फैक्ट्स आपको आने वाले समय में बहुत ज़्यादा काम आएंगे। लेकिन इतने नहीं है, इसी के साथ अब मैं आपको बिटकॉइन के और भी ज़्यादा फैक्ट्स बताने लगा हूँ। एंड आखिर में हम इथेरियम की बात करेंगे। तो इतना तो हम भी जानते हैं, अगर $44,000 का जो एक सपोर्ट है वो ब्रेक होगा तो बहुत ही बुरी सिचुएशन होने वाली मार्केट की। अब मैं आपको कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स बताता हूँ। यहाँ आपने देखा कि माइक्रो स्ट्रेटजी ने डिप बाय किया, करीब 5,050 पीटीसीज खरीदे हैं जिनकी वैल्यू करीब $242 मिलियन की है। माइनिंग कंपनीज हमेशा बुलिश रही हैं और अभी भी माइनिंग कंपनीज के जो प्रॉफिट है वो करीब 3 गुना हो चुके हैं जो बिटकॉइन में माइनिंग कर रहे हैं। और इसी के साथ सबसे बड़ी चीज़, जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं बिटकॉइन में और क्रिप्टो मार्केट में, जिसकी वजह से Q3 में इंटरेस्ट और भी ज़्यादा उनका बढ़ चुका है। यही कारण है कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भी इस तरफ लगाव बढ़ रहा है और वो भी बिटकॉइन में या फिर किसी न किसी और कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं। एक सबसे बड़ा फैक्टर, करीब 1,10,000 BTCs सेंट्रल एक्सचेंजेस से निकाले गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी होल्डर्स हैं वो बिटकॉइन की परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो आगे चल के बढ़ने वाला है। और अगर वो सेंट्रल एक्सचेंजेस से निकालेंगे, इसका मतलब ये कि वो या तो अपने हार्ड वॉलेट में डालेंगे या फिर डेक्स के ऊपर डालेंगे। तो इस तरीके से वो अपने जितने भी एसेट्स हैं उनको सेव करके रखते हैं, ये बिलीव करके कि आने वाले समय में बिटकॉइन का प्राइस करीब $1,00,000 तक बहुत आसानी से पहुंच सकता है। तो ओवरऑल तो बुलिश है, लेकिन हमने यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि $44,000 तक अगर ये गिरता है तो जितने भी बुल्स हैं वो इनवैलिडेट हो जाएंगे और प्राइस 41 तक पहुँच सकता है और वर्स्ट केस में $39,000 के आसपास पहुँच सकता है। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको जितने भी फैक्ट्स बताए उनके बेसिस पर क्या कि मार्केट बुलिश ही है। RSI अगर आप देखोगे बिटकॉइन का तो वो बिल्कुल न्यूट्रल चल रहा है, यानी कि बिल्कुल सेंटर में ही चल रहा है। और एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, वो ये है कि मार्केट कैप अगर आप देखोगे वो $2.124 ट्रिलियन का हो चुका है। यानी कि एक जो इसका बेस बन चुका था, सपोर्ट बना हुआ था $2 ट्रिलियन का, उससे कई गुना ऊपर आ चुका है। और उसके बाद $1.75 ट्रिलियन तक ये गिर सकता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा।
तो अब मैं आपको बताऊंगा इथेरियम के बारे में। बिल्कुल वैसा ही इथेरियम के साथ भी हो रहा है। इथेरियम में करीब 3,60,000 ईथर्स जो $1.2 बिलियन के थे, उनका आउटफ्लो हुआ है एक्सचेंजेस से। ये बहुत बड़ा बुलिश सिग्नल है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब कॉइन्स आउटफ्लो हो जाते हैं, मतलब एक्सचेंज के ऊपर नहीं है, तो ऐसे कॉइन्स सेल के लिए नहीं है मार्केट में, और वो मोस्ट प्रोबेबली होल्ड ही किए जाएंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया। इथेरियम की बाकी की डिस्कशंस और बाकी के फैक्ट्स जो इफेक्ट करने वाले इथेरियम को, वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर देने वाला हूँ, @forfeitofficial और @forfeitdiscuss। दोनों लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो आपके क्या मानना है इन सभी चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया? कृपया नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन इसके अलावा कुछ और भी है जो हमें कंसीडर करना चाहिए मार्केट को देखने के लिए, ये भी नीचे कमेंट करके बता देना। तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, वॉल्फ ट्रेड साइनिंग ऑफ।